नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 7 स्टार एजुकेशन पे। और मैं आपके बीच लेकर आया हूँ नाउन एंड केस का नया टॉपिक। पिछली क्लास से हमने टेंस की थी, उसके बाद में नाउन किया था, नाउन के बाद में जेंडर और वो नंबर्स वाला वो किया था। अब है हमारे नाउन एंड नंबर। कौन सा टॉपिक है? नाउन एंड नंबर का टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है? नाउन एंड नंबर। इसके अंदर क्या है? नाउन एंड नंबर के अंदर आएगा आपके एपस्ट्रोफी का। एपस्ट्रोफी आपके 10th और 12th लेवल में तो नहीं है, बाकी एक दो क्वेश्चन आ जाएगा, वो तो नहीं है। बाकी तो भी 9th और 10th के लिए ये क्या कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए आता है। तो हम शुरुआत करने से पहले एक बात बोलना चाहता हूँ मैं आपको, जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और पिछली क्लासें जिसने नहीं देखी है वो एक बार पिछली क्लासें ज़रूर देखें, और फिर ये नए टॉपिक स्टार्ट करना। या फिर अगर आप ये भी पढ़ना चाहते हो तो ये अभी ले लो, उसके बाद में पिछली क्लास एक बार ज़रूर देखना। बाय कॉन्सेप्ट एक एक करके पूरा डिटेल से समझाया हुआ है, इसलिए चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलो चलते हैं, हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं उसी जोश और जुनून के साथ। जितनी भी क्लासें की थी उसी जोश और जुनून के साथ वापस अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक के साथ, नए सिरे से। तो सबसे पहले क्या है? एपस्ट्रोफी। एपस्ट्रोफी का मतलब होता है कोमा। क्या होता है? कोमा। अब कोमा देखो, एक तो ऊपर वाली होती है, एक डॉट वाली होती है, अलग अलग होती है। तो साथ में देखो ये मैंने मार्क भी दे रखा है एपस्ट्रोफी का, मतलब कोई भी वर्ड के पीछे बीच के अंदर ये आता है शॉर्टकट में लिखने के लिए, ये दर्शाया जाता है। तो एपस्ट्रोफी का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। क्या है? शॉर्ट फॉर्म। तो देखते हैं एपस्ट्रोफी क्या है, कहाँ इसके यूज़ होते हैं वो देखते हैं। अब देखो एपस्ट्रोफी, इसका प्रयोग का, के संदर्भ में करते हैं। एपस्ट्रोफी का प्रयोग किस में करते हैं? का, के संदर्भ में करते हैं, और इसका प्रयोग हमेशा सजीव वस्तु के संदर्भ में करते हैं। समझ गए? कहने का मतलब ये है, एपस्ट्रोफी का प्रयोग अगर हिंदी अर्थ करें तो एपस्ट्रोफी का मतलब क्या होता है? का, के, की। और अगर इसका प्रयोग कहीं करते हैं तो कहाँ करते हैं? सजीव वस्तु के संदर्भ में। कहाँ करते हैं? सजीव वस्तु के संदर्भ में। तो ये तो इसका अर्थ क्या होता है, कहाँ यूज होता है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे माई फ्रेंड्स लेग इज ब्रोकन। अब देखो माई फ्रेंड डॉट एपस्ट्रोफी एस लगा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरे फ्रेंड का लेग इज ब्रोकन, पैर ये जो टूटा हुआ है। समझ गए? ये इसका अर्थ है। अगला है माई अंकल्स स्पेक्टेकल्स हैव लॉस्ट। स्पेक्टेकल्स का मतलब होता है चश्मा। क्या होता है? चश्मा। मेरे अंकल का चश्मा है जो लॉस्ट हो गया, गुम हो गया। तो ये हुआ नाउन एंड केस का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल क्या है क्या नहीं है वो। तो इसका अब इसको स्क्रॉल करके अगला देखते हैं, अगला क्या रूल है इसका। अगला रूल देखते हैं। अगले रूल में ये है, अगले रूल में क्या है? अगला रूल है हमारा निर्जीव वस्तु। क्या है? निर्जीव वस्तु के साथ में एपस्ट्रोफी एस का प्रयोग कभी नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना। समझ गए? कहने का मतलब है कि अगर कोई भी निर्जीव वस्तु हो तो उसके साथ कभी भी एपस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना। एरर फाइंड आउट के क्वेश्चन में अधिकतर ये एपस्ट्रोफी वाले गलत दे रखे होते हैं। तो इसमें पहला एग्जांपल देखो, जैसे द क्लासरूम्स लॉक हैज़ बीन स्टोलन। अब देखो क्लासरूम लॉक है, जो क्लासरूम क्या है? सजीव है या निर्जीव है? निर्जीव है, तो क्लासरूम निर्जीव हो गया। तो हमें क्या है, क्या पता है कि निर्जीव वस्तु के साथ एपस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो एपस्ट्रोफी एस का प्रयोग हमने नहीं करके क्या कर देंगे, यहाँ पे ये एरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा एरर? तो क्या आएगा? द लॉक ऑफ क्लासरूम हैज़ बीन स्टोलन। तो ये हुआ। अगला एग्जाम्पल देखो, अगला एग्जाम्पल क्या है? दी टेबल्स लेग्स हैव ब्रोकन। तो हमें रूल में देखा था कि निर्जीव वस्तु के साथ कभी भी एपस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं, जबकि यहाँ पे देखो टेबल एक निर्जीव वस्तु है, तो निर्जीव के साथ यहाँ पे एपस्ट्रोफी एस का प्रयोग हो रखा है। तो यहाँ पे ये क्या है? गलत है। तो क्या आएगा? लेग्स ऑफ टेबल हैव ब्रोकन। इसका सही आंसर क्या होगा? दी लेग्स ऑफ टेबल हैव ब्रोकन। तो पहला रूल हमने देख लिया, इसका जस्ट दूसरा भी हमने देख लिया।
अब अगला रूल देखते हैं, इसका अगला रूल क्या है। इससे पहले लाइक करते रहे, लाइक में कंजूसी ना करें। तो देखते हैं हम अपना अगला रूल। अगला रूल क्या है, ये रहा अगला रूल है, यदि सजीव वस्तु प्लूरल नंबर की हो तथा उसके अंत में क्या आ जाए, एस हो, तो केवल एपस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब केवल कोमा का प्रयोग करते हैं, समझिए। केवल किसका प्रयोग करते हैं, कोमा का, इस कोमा का। तो ये है हमारा रूल। क्या है, एक बार वापस रिवाइज करते हैं। यदि सजीव वस्तु किस नंबर की हो, प्लूरल नंबर की हो, तथा उसके अंत में क्या हो, एस हो, तो केवल एपस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। एपस्ट्रोफी का मतलब होता है कोमा का प्रयोग करते हैं। ये ऊपर वाली ये कोमा है ना, इसका प्रयोग करते हैं। तो कोमा का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं, अभी एग्जाम्पल के साथ में हम देखेंगे इसको एक एक करके। पहला एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे दे रखा है, ए ब्लैंक वॉज ऑर्गेनाइज्ड, ए ब्लैंक वॉज ऑर्गेनाइज्ड। अब पहला ऑप्शन देखो, इसमें क्या है, बॉयज़ क्लब, बॉयज़ क्लब, जबकि ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि एपस्ट्रोफी का प्रयोग हमें पता है कि अभी रूल देखा, प्लूरल नंबर की हो, अगर सजीव वस्तु किसका हो, किस टाइप का हो, प्लूरल नंबर का हो, तो उसके अंत में एस और उसके बाद में क्या हो, एस हो, तो ओनली एपस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। जबकि यहाँ पे बॉय के बाद एपस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर रहा है, इसका मतलब हो गया बॉय का क्लब, समझ गए। और वापस इसी में यही है, बॉयज़ मतलब प्लूरल के साथ में एपस्ट्रोफी एस दे रखा है, इसका मतलब ये भी गलत है और ये भी गलत। अगला है देखो, बॉयज़ क्लब, ये आंसर सही। कैसे आंसर सही है, अब देखो बॉय के बाद में एस लगा है और उसके बाद में एपस्ट्रोफी एस है, मतलब प्लूरल के बाद में एपस्ट्रोफी है, तो ये सही है। रूल में भी यही बोला है, यदि सजीव वस्तु प्लूरल नंबर की हो तथा उसके अंत में एस हो, तो केवल एपस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। तो ये इसके ये हो गया ये। तो ये हुआ पहला एग्जाम्पल। इसका जस्ट सेकंड एग्जाम्पल देखो। सेकंड एग्जाम्पल क्या है, सेकंड एग्जाम्पल में दे रखा, देखो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स एपस्ट्रोफी एस, वापस फ्रेंड्स प्लूरल दे दिया और वापस एपस्ट्रोफी एस दे दिया, और उसके बाद में हाउस, मतलब फ्रेंड्स का घर। तो यहाँ मैंने रूल में क्या बताया, यदि सजीव वस्तु प्लूरल नंबर की हो तो उसके अंत में एस हो, तो एपस्ट्रोफी का प्रयोग। अब देखो सजीव वस्तु प्लूरल नंबर की है, फ्रेंड, एस लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, प्लूरल नंबर की है, और उसके बाद में एपस्ट्रोफी एस लगा दिया, लेकिन रूल के हिसाब से ओनली फॉर एपस्ट्रोफी आएगा। तो यहाँ पे ये गलत है, तो क्या आएगा, ओनली फ्रेंड्स, फ्रेंड्स फिर एपस्ट्रोफी, यहाँ पे देखो एपस्ट्रोफी दे रखा। तो ये होगा, ये इसका राइट आंसर ये है। समझ में आ गया, नहीं आया तो एक बार क्लास को वापस शुरू से देखना या फिर इसके एग्जाम्पल देखना। आपको कोई भी डाउट हो तो क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपकी जैसी अगली क्लास होगी उस क्लास में आपको बता दूंगा कि, या फिर आपका डाउट क्लियर कर दूंगा कि आपका डाउट कहाँ है और वो चीज़ क्यों नहीं आई जो आप सोच रहे हो, समझ गए। तो जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो चलो चलते हैं हम अपने अगले रूल की तरफ। अगला रूल है ये। अगला रूल में पहले क्या है, एनीबडी है, समबडी है, नोबडी है, एवरीवन है, एवरीबडी है, नो वन है। कहने का मतलब एनीबडी, एवरीबडी, सम, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, इनके साथ एपस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं हमेशा, समझ गए। एनीबडी आ जाए, समबडी आ जाए, नोबडी आ जाए, एवरीवन आ जाए, एवरीबडी आ जाए और नो वन आ जाए, इनके साथ में हमेशा एपस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब एपस्ट्रोफी पहले आएगा, फिर उसके बाद में एस का प्रयोग होगा, समझ गए, एस का प्रयोग होगा। देखो एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल क्या है, एनीबडी। अब देखो एनीबडी आ गया, उसके बाद एपस्ट्रोफी, फिर यहाँ पे देखो ये एस आया, एपस्ट्रोफी के बाद में ऐसा ही। तो एनीबडीज पेन हैज़ लॉस्ट, एनीबडीज हैव, एनीबडीज पेन हैज़ लॉस्ट। तो ये इसका एग्जाम्पल है। क्या है एग्जाम्पल, एक बार वापस देखो, एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, इनके साथ किसका यूज करते हैं, एपस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। ये इसका एग्जाम्पल है, देख लो, एनीबडीज पेन हैज़ लॉस्ट,
तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अगला एग्जाम्पल क्या है? अगला एग्जाम्पल ये रहा। अगला एग्जाम्पल देखो, ये रहा, उसी का है। एनीबडी है, समबडी, नोबडी, एनीवन, एनीबडी के साथ जो भी आए तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। अब देखो एनीबडीज आ गए, एपोस्ट्रोफी एस आ गए यहाँ पे। आंसर शीट विल बी चेक्ड, तो ये हो गया एनीबडीज के साथ क्या हो गया? एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हो गया। अब देखो अगला देखो, अगला क्या है? नोट दे रखा है। क्या है? नोट। इसी के मिलता जुलता सेकंड रूल है। जैसे परंतु, एनीबडी, एवरीबडी, समबडी, मतलब जो भी ऊपर दे रखे हैं इनके बाद क्या जुड़ा हुआ हो? एल्स, ELSE, एल्स हो तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हमेशा एल्स के बाद करते हैं। किसके बाद करते हैं? एल्स के बाद। मतलब जो भी ऊपर आपको वर्ड दे रखे हैं, जो इससे पहले एनीबडी, एवरीबडी, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नोवन, नोबडी, जितने भी वर्ड है इनके बाद में अगर क्या आ जाए? एल्स आ जाए, तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हमेशा किसके साथ करेंगे? एल्स के साथ करेंगे। कैसे करेंगे वो एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसको। एग्जाम्पल से क्या है कि रूल जो है ना वो पूरा अंदर तक समझ में आ जाता है। डायरेक्ट रूल लिखा देता हूँ, फिर लास्ट के अंदर आपको ये एग्जाम्पल करवाता हूँ। इससे क्या थोड़े मतलब मिक्स हो जाते हैं रूल्स, इसलिए जो भी रूल्स है ना उसके बाद में तुरंत बाद एग्जाम्पल दे देते हैं ताकि समझ में अच्छे से आ जाए। और डाउट हो तो तुरंत आप पूछ सकते हो, समझ गए? तो एग्जाम्पल देखते हैं इसके। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है एनीबडीज एल्स मनी हैज़ बीन स्टोलन। हमने रूल में क्या पढ़ा? एनीबडी, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी, इनके बाद में अगर एल्स हो, क्या हो? एल्स हो, तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हमेशा इसके बाद में करेंगे। किसके बाद में करेंगे? इसके बाद में करेंगे। एनीबडी, देखो यहाँ पे ये पूरा गलत हो गया ना। अब देखो सही क्या है? एनीबडी। अब एल्स दे रखा तो एल्स के बाद में देखो, यहाँ पे देखो, ये देखो एल्स के बाद में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया है। लेकिन वो जो एरर में था दे रखा था, जो गलत दे रखा था उसमें क्या है? एनीबडी के साथ में एपोस्ट्रोफी एस दे रखा था, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। रूल्स के हिसाब से एल्स के बाद एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा। जो हमने यहाँ पे देखो, एनीबडी एल्स मनी हैज़ बीन स्टोलन। एक बार इसको वापस देखते हैं। देखो एनीबडी, ये देखो राइट किया है, यहाँ पे ये तो रॉन्ग है, यहाँ पे ये देखो ये राइट है। एनीबडी एल्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस, फिर उसके बाद मनी हैज़ बीन स्टोलन, ये है इसका एग्जाम्पल। समझ गए? तो ये हुआ एनीबडी, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, इनका रूल। अगर ये आए, ओनली एनीबडी ये आए तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? बताओ। एनीबडी ओनली वो आएंगे तो क्या करेंगे? जो रूल के हिसाब से होगा वो करेंगे। और तो क्या? एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे ओनली। और अगर एनीबडी इनके बाद में एल्स आ जाए तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हमेशा एल्स के बाद करेंगे। समझ गए? तो अगला रूल देखो। अगला रूल है हमारा ये। अगला रूल है यदि दो नाउन किससे जुड़ी हो? ऑफ से जुड़ी हो, तो बाद वाली नाउन के साथ हमेशा एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। कहने का मतलब दो नाउन जो भी होगी, कोई सी भी दो नाउन हो, किससे जुड़ी हो? ऑफ से जुड़ी हो, तो जो भी बाद वाली नाउन, सेकंड वाली नाउन होगी, उसी के साथ हमेशा एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? एपोस्ट्रोफी एस का यूज़। यदि दो नाउन किससे जुड़ी हो? ऑफ से जुड़ी हो, तो बाद वाली नाउन के साथ हमेशा एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। समझ गए? एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में क्या है? माई फ्रेंड ऑफ, जैसे ये देखो एग्जाम्पल में देखो ऑफ है, ऑफ के पहले देखो फ्रेंड नाउन है और ऑफ के बाद में वाइफ नाउन है। तो कहने का मतलब अगर यदि दो नाउन किससे जुड़ी हो? ऑफ से जुड़ी हो, तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कहाँ करते हैं? हमेशा सेकंड वाली नाउन। अब सेकंड वाली देखो, पहले वाली तो है माई फ्रेंड, सेकंड वाली है वाइफ,
तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किसके साथ करेंगे? वाइफ के साथ। तो यहाँ पे ये देखो वाइफ एपोस्ट्रोफी एस, फिर उसके बाद में देखो कम टू मी यस्टरडे। एक बार वापस देखते हो, जैसे दो नाउन ऑफ से जुड़ी हुई है, इससे पहले नाउन है, इसके बाद में नाउन है, तो हमें पता है कि एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग सेकंड वाले नाउन के साथ करते हैं। तो सेकंड वाले नाउन है वाइफ, तो ये देखो यहाँ पे वाइफ एपोस्ट्रोफी एस यहाँ पे लगे। माई फ्रेंड ऑफ माई वाइफ कम टू मी यस्टरडे। तो ये हुआ इसका रूल और एग्ज़ाम्पल। ये इसका रूल है और यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दे रखा है। तो ये हुआ जब दो नाउन ऑफ से जुड़ी हो तो बाद वाले नाउन के साथ हमेशा एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। अगला रूल देखो, अगला रूल है हमारा दो या दो से अधिक नाउन किससे जुड़ी हो? एंड से जुड़ी हो तथा दोनों एक ही सेंस, कहने का मतलब एक ही भाव में यूज़ हो, तो केवल अंतिम नाउन, कौन सी नाउन? अंतिम नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। एक बार वापस रूल पढ़ते हैं। दो या दो से अधिक नाउन, दो या दो से अधिक नाउन किससे जुड़ी हो? एंड से जुड़ी हो तथा दोनों एक ही सेंस में यूज हो, एक ही भाव दे रही हो, तो केवल अंतिम वाली नाउन के साथ हमेशा एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। अब देखो इसके एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में देखना है, ये रहा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या है? एग्जाम्पल में है पहला एग्जाम्पल में देखो राम्स एंड रवीज हाउस इज ऑन फायर। अब कहने का मतलब राम और रवि के घर में क्या लग गई? आग लग गई। अब देखो दोनों एक ही सेंस दे रखे, रवि और राम दोनों के घर के अंदर आग लगी है, तो ये दोनों एक ही सेंस में यूज हो रहे हैं। किस सेंस में? कि दोनों के घरों में आग लगी है। तो हमें पता है जब दो नाउन किससे जुड़ी हो? एंड से जुड़ी हो, दोनों एक ही सेंस दे रही हो, तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कहाँ करेंगे? किस नाउन के साथ करेंगे? अंतिम नाउन के साथ। तो अंतिम नाउन राम है या फिर रवि है? राम है या फिर रवि है? तो रवि है, तो यहाँ पे देखो रवि एपोस्ट्रोफी एस दे रखा। जबकि एग्जामिनर आपको घुमाने के लिए दोनों को अगर सेम नाउन, दोनों दो पर्सन हैं, अगर इन दोनों का मीन्स या भाव एक ही हो तो और एंड से जुड़े हो, तो आपको पहले वाले में भी एपोस्ट्रोफी एस दे देगा और सेकंड वाले में भी एपोस्ट्रोफी एस दे देगा। अब फिर बोलेगा कि आपको इन दोनों में से रॉन्ग कौन सा है और राइट कौन सा है, समझ गए? तो इसमें देखो कौन सा गलत दे रहेगा, इसमें देखो यहाँ पे गलत दे दिया, जबकि एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग सेकंड वाले में बताया, जबकि यहाँ पे तो हो रखा है लेकिन पहले वाले में और कर दिया, तो इसलिए यहाँ पे ये राम एपोस्ट्रोफी एस गलत है। ओनली क्या आएगा? राम एंड रवीज हाउस इज ऑन फायर। समझ गए? राम और रवि के घर में आग लगी। तो ये है इसका रूल। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार पढ़ो, कब तक समझ में नहीं आएगा? फिर भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना या लिख देना कि सर हमें ये समझ में नहीं आया। तो फिर मैं जैसे ही अगली क्लास लूँगा, आपके कमेंट पढ़ के अगली क्लास लूँगा तो उस आपका कमेंट का वो डाउट क्लियर कर दूँगा। तो ये हुआ इसका पहला रूल। अब देखो इसी का वापस एंड वाले रूल का ही सेकंड रूल है, परंतु दोनों नाउन अलग अलग भाव देती हो तो दोनों के साथ किसका यूज़ करते हैं? एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। कहने का मतलब सेम सेंस या सेम भाव का यूज़ हो रहा है तो ओनली अंतिम नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ होगा, और अगर दोनों नाउन अलग अलग सेंस दे रही है, अलग अलग भाव दे रही हो, तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग दोनों के साथ होगा। समझ गए? अब जैसे राम्स एंड रवीज हाउस इज ऑन फायर, कहने का मतलब राम और रवि इन दोनों के घर में आग लगी है। राम के घर में और रवि के घर में, दोनों के अंदर अलग अलग है कि भाई राम के भी लग गई और रवि के भी लग गई। तो ये हुआ राम्स एपोस्ट्रोफी एस एंड रवि एपोस्ट्रोफी एस हाउस इज ऑन फायर। बाकी अब देखो इसके जस्ट पहले वाले का देखो,
इसमें क्या अंतिम नाउन की देगा, तो राम और रवि, मतलब राम और रवि में से किसके घर में आग लगी है? रवि के घर में आग लगी है। राम के घर में नहीं लगी है, रवि के घर में लगी है। और इसमें क्या है, राम्स और रवीस, इन दोनों के घर के अंदर आग लगी हुई है। तो ये है इन दोनों रूल्स के अंदर अलग अलग मीन्स। तो ये हुआ है ये रूल्स। फिर है अगला रूल है एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट। किसका? यूनिट ऑफ मेजरमेंट। माप तोल की जो भी वस्तुएं होगी उनके अंदर किस टाइप से यूज़ करेंगे वो देखेंगे। पहला है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब होता है माप तोल। पहला क्या है, पहला आ जाए आपके अमाउंट आ जाए, डिस्टेंस आ जाए, वेट आ जाए, टाइम आ जाए और क्या आ जाए, हाइट आ जाए। इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब कोई भी अमाउंट आ जाए, डिस्टेंस आ जाए, वेट आ जाए, टाइम आ जाए, हाइट आ जाए, तो उनके साथ किसका यूज़ करते हैं? एपोस्ट्रोफी एस का। समझ गए? तो ये इसका रूल। अब देखो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं जिससे और डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल में क्या है। ये रहा एग्जाम्पल देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये अब देखो माप तोल की जो भी वस्तु होगी, माप तोल, हाइट वगैरह, अमाउंट वगैरह जो भी, उनके साथ हमेशा किसका यूज़ करेंगे? एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे। देखो एग्जाम्पल देखो। अब देखो एग्जाम्पल क्या, 2 ओवर्स। अब ओवर्स घंटे दे रखे हैं, इसमें अमाउंट टाइम दे रखा है 2 ओवर्स, टाइम्स दे रखा है, तो ओवर के साथ क्या आ गया? एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ हो गया। 2 ओवर्स वैल्यू। ये है इसका पहला एग्जाम्पल। फिर है अगला एग्जाम्पल क्या है, 5 माइल्स डिस्टेंस, 5 किलोमीटर की दूरी, माइल्स आ गई, दूरी के सेंस में आ गए, डिस्टेंस के सेंस में, तो माइल के साथ क्या हो गया? एपोस्ट्रोफी एस आ गया, एपोस्ट्रोफी एस आ गया। 5 माइल्स डिस्टेंस, 5 किलोमीटर की दूरी। तो ये हुआ मेज़रमेंट के जो भी आपके आते हैं उनके साथ किसका यूज़ करेंगे? एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे। समझ गए? तो ये हुआ रूल्स। चलते हैं हम अगले रूल की तरफ। और जो भी नए आए हैं इस चैनल पे, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहें ताकि आपको नए से नए एक नया कॉन्सेप्ट, आपको ज़रूरी नहीं कि नाउन एंड केस चल रहे तो इसके रिलेटेड ही बताया जाएगा। इसके अलावा अगर अदर भी कोई होगा, जैसे मैंने टेंस करवा दिया, टेंस का रूल वहाँ पर तो मैंने जहाँ तक हो सके पूरा करवा दिया, लेकिन तो भी 1-2 को भी छूट भी जाए। हालांकि मेरी तरफ से तो ऐसा कभी हुआ होगा नहीं जो मैं एक भी रूल छोड़ दूँ आपको। बाकी जहाँ तक हो सके मैं कंप्लीट करवाऊँगा। कभी बाय मिस्टेक माइंड से निकल भी जाए, यह लिखा हुआ मेरे नोट्स में नहीं है, तो भूल जाऊँ तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्लास में भी बता सकता हूँ। ज़रूरी नहीं कि ये इस टॉपिक ये चल रहा है तो इसी के बारे में बताऊँ, नहीं। अदर कोई भी टॉपिक हो या फिर मेरे को कोई माइंड में आ जाए तो मैं तुरंत आपको बताता हूँ। इससे क्या आपको बेनिफिट हो जाएगा। उस क्लास में नहीं तो इस क्लास में आपने अगर माइंड लगा के पढ़ा है तो कुछ ना कुछ आपको नई चीज़ ज़रूर सीखने को मिलेगी। तो रूल देखते हैं हम। रूल क्या है? रूल है हमारा, यदि किसी नाउन के अंत में हिसिंग साउंड का मतलब होता है सिसकार साउंड। हिसिंग साउंड का मतलब क्या होता है? सिसकार ध्वनि हो तो केवल किसका यूज़ करते हैं? एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। ओनली फॉर इस कॉमा का प्रयोग करते हैं। यदि किसी नाउन के अंत में क्या आ जाए? यदि किसी नाउन के अंत में हिसिंग साउंड आ जाए, क्या आ जाए? हिसिंग साउंड आ जाए, सिसकार ध्वनि आ जाए, तो केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ओनली एपोस्ट्रोफी, कॉमा का प्रयोग। जैसे महेश, अब महेश में देखो पीछे क्या बोलते हैं? महेश, सिसकार ध्वनि आती है नहीं आती है? वैसे ही अब देखो रमेश, फिर है पीस, फिर है जस्टिस, ऐसे मतलब जो भी कोई वर्ड है जिसके पीछे सिसकार ध्वनि आती है या हिसिंग साउंड निकलता हो तो वहाँ पे ओनली फॉर किसका यूज़ करते हैं? एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। ओनली फॉर किसका यूज़ करते हैं? एपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। तो ये हुई हमारी क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। और जिसने भी पिछली क्लासें नहीं देखी हो तो एक बार पिछली क्लासें ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें
टॉपिक वाइज एक एक करके सीक्वेंस से मैंने रूल्स भी करवाए हैं, मतलब नॉर्मल से लेके हाई लेवल तक आपको इंग्लिश के एक एक रूल्स लिखे हैं मैंने। अगर आप 10th 9th 12th के आप पढ़ रहे हो आप उन्हीं क्लास में, तो आपके लिए ये भी क्लास हेल्पफुल होगी। और जैसे कंपटीशन एग्ज़ाम का स्टार्ट करता हूँ मैं, तो मैं आपको इसके अंदर बता देता हूँ कि ये आपके अब किसके लेवल की हो गई, कंपटीशन लेवल की हो गई। किस लेवल की होगी? कंपटीशन लेवल की होगी। अगर 12th 10th और 12th लेवल की होगी, 10th और 12th लेवल की होगी, तो मैं बता दूंगा यहाँ तक आपके 10th और 12th की ख़त्म हो गई है। इसके बाद में अगर आप देखना चाहते हो इंटरेस्ट के लिए तो भी देख सकते हो, बाकी मेरी कोई मना ही नहीं है, आप देख सकते हो। बाकी जहाँ तक आपके सिलेबस में होना तो वहाँ तक ये पढ़ें। इससे क्या फिर ओवरलोड हो जाता है, क्या हो जाता है? ओवरलोड हो जाता है, जिससे कि क्या, ये जितना कम पढ़ोगे और सटीक पढ़ोगे उतना आप आगे जाओगे। लंबा चौड़ा ज़्यादा पढ़ोगे उससे कोई मतलब ही नहीं। जैसे 5 लाइन मैंने लिखवा दी, उसमें से ओनली इम्पोर्टेंट एक ही लाइन है, तो वो 5 लाइन नहीं पढ़ के ओनली आप क्या पढ़ो, ओनली आप क्या पढ़ो, यही शॉर्टकट एक ही लाइन पढ़ो, जिससे कि आपका टाइम भी बचे और याद भी जल्दी हो, कंफ्यूज ज़्यादा नहीं। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। कल एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे आपसे। अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, और कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो भी आप लिख सकते हो, ताकि अगला टॉपिक आपका वो स्टार्ट कर दें। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।